नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास सेवन में पढ़ने वाले हैं कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल के बारे में। कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल होता क्या है, इसमें क्या क्या पढ़ना रहता है, उन सब सारे चीज़ों के बारे में यहाँ पे बताया जाएगा। तो सबसे पहले देखते हैं कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल में पहला जो है वह क्या है आपका कॉन्ग्रुएंट फिगर। तो कॉन्ग्रुएंट फिगर किसको बोलते हैं कि अगर दो ऑब्जेक्ट जिसमें क्या होना चाहिए, सेम शेप होना चाहिए, यानी कि आकार क्या होगा, आकार जो होगा उसका सेम होगा, और साइज का मतलब होता है माप। अगर ये दोनों चीज अगर है तब उसको हम क्या बोलेंगे, कॉन्ग्रुएंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कॉन्ग्रुएंट। जैसे यहाँ पे कोई फिगर है, ये क्या है, एक सर्कल है, ये भी क्या है, एक सर्कल है, दो सर्कल है। यहाँ पे अगर इसका रेडियस अगर 2 सेंटीमीटर है और यहाँ भी इसका रेडियस क्या है, 2 सेंटीमीटर। तो ये दोनों ऑब्जेक्ट जो होगा कॉन्ग्रुएंट कब होगा, जब इसका क्या होगा, शेप भी सेम है और साइज, यानी कि साइज कहने का मतलब क्या हुआ, इसका भी रेडियस कितना है, 2 सेंटीमीटर, और इसका भी रेडियस क्या है, 2 सेंटीमीटर। तो इसको हम क्या बोलेंगे कि ये दोनों ऑब्जेक्ट जो है ये क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, या इसको क्या बोलेंगे, कॉन्ग्रुएंट फिगर। दूसरा शब्द में ये बोले कि अगर इसको उठा के इस पे रखने पर क्या होना चाहिए, एक दूसरे से क्या कर जाए, ओवरलैप। ओवरलैप करने का मतलब क्या होता है कि ये एक दूसरे को ढक ले। और दूसरा चीज, या तो उसको क्या करें, सुपर इम्पोज्ड या ओवरलैप, दोनों का मतलब एक ही है, ठीक ना। तो वो मेरा क्या कहलाता है, कॉन्ग्रुएंट कहलाता है। दूसरा चीज, अगर यहाँ पे ये दो फिगर है, ये दोनों क्या है, ट्रायंगल है। तो ये दोनों ट्रायंगल है, लेकिन ये क्या है, इसका जो है शेप जो है सेम है, लेकिन साइज क्या है, साइज सेम नहीं है। तो जिसकी वजह से हम इसको क्या बोलेंगे, कॉन्ग्रुएंट नहीं बोलेंगे। या इसको इस पे रखने पे या इसको इस पे रखने पे ये सुपर इम्पोज्ड नहीं होगा, यानी कि एक दूसरे को नहीं ढकेगा। तो इसलिए यह जो होगा मेरा क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा। तो कॉन्ग्रुएंट फिगर कहने का मतलब ये होगा कि कोई भी दो ऑब्जेक्ट जो क्या हो, यानी कि एक दूसरे से क्या हो जाए, ओवरलैप हो जाए, और नहीं तो क्या करे, एक दूसरे से सुपर इम्पोज हो जाए, क्या हो जाए, सुपर इम्पोज। तो उसको हम क्या बोलेंगे, कॉन्ग्रुएंट फिगर बोलेंगे। तो ये मेरा कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा। अब आगे देखते हैं, द रिलेशन बिटवीन टू कॉन्ग्रुएंट ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड कॉन्ग्रुएंस। यानी कि दो ऑब्जेक्ट अगर कॉन्ग्रुएंट है तो उसके बीच का जो रिलेशन होता है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, तो उसको हम बोलते हैं कॉन्ग्रुएंस के नाम से जानते हैं। इसके नाम से जानते हैं, कॉन्ग्रुएंस के नाम से, ठीक है ना। कॉन्ग्रुएंट को जो है डिनोट करते हैं, यानी कि इसको डिनोट करते हैं, ये सिंबल जो है, इससे क्या होता है, कॉन्ग्रुएंट के साइन को क्या किया जाता है, डिनोट किया जाता है। अब है कॉन्ग्रुएंस ऑफ लाइन सेगमेंट। कॉन्ग्रुएंस ऑफ लाइन सेगमेंट, तो लाइन सेगमेंट जो होगा कॉन्ग्रुएंट कब होगा, तो टू लाइन सेगमेंट्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो जब यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट आया है तो इसका मतलब क्या होना चाहिए, कि इसका मतलब होना चाहिए कि ये दोनों क्या होना चाहिए, सुपर इम्पोज्ड होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सुपर इम्पोज्ड। या दूसरा शब्द में कहें कि शेप और साइज क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो ये दोनों लाइन सेगमेंट जो है कॉन्ग्रुएंट कब होगा, जब ए बी का लेंथ, अगर ए बी का लेंथ अगर 5 सेंटीमीटर है तो मेरा सी डी का भी लेंथ क्या होना चाहिए, 5 सेंटीमीटर। यानी कि दो लाइन सेगमेंट जो होगा कॉन्ग्रुएंट कब होगा, अगर इसमें क्या होगा, लेंथ क्या होगा, इक्वल होगा। लेंथ क्या होगा, इक्वल या सेम होगा। तो ये ए बी और सी डी का लेंथ क्या है, इक्वल है। तो इसलिए हम बोलेंगे कि ए बी जो है ना, ए बी लाइन सेगमेंट या क्या है, सी डी लाइन सेगमेंट का क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या है, इसका लेंथ क्या है, इक्वल है, और यहाँ भी क्या है, इसका लेंथ इक्वल है। अगर लिखना चाहेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे ए बी लाइन सेगमेंट जो है कॉन्ग्रुएंट है किसके, सी डी लाइन सेगमेंट के, ठीक ना। अब यहाँ पे देखेंगे कॉन्ग्रुएंस ऑफ एंगल। तो कॉन्ग्रुएंस ऑफ एंगल यानी कि दो एंगल जो होगा कॉन्ग्रुएंट कब होगा, अगर क्या हो,
इसमें क्या हो, इसका जो है एंगल का जो मेजर होना चाहिए, एंगल का जो माप होना चाहिए वह क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। यानी कि यहाँ पे जैसे यहाँ पे दो एंगल है, यहाँ पे ये कोई एंगल हो गया, ये जो है ये क्या है 30 डिग्री है, इसका नाम होता है बी ओ ए। और दूसरा एंगल जो है यहाँ पे ये भी मेरा क्या है 30 डिग्री है, इस एंगल का नाम लेते हैं डी ई और क्या हो जाएगा एम। तो यह जो होगा, यह दोनों एंगल जो होगा कॉन्ग्रुएंट कब होगा, जब दोनों एंगल, यह दोनों एंगल कॉन्ग्रुएंट तब होगा जब ये दोनों का एंगल क्या होना चाहिए, सेम माप का होना चाहिए, यानी कि एक माप का होना चाहिए। अगर यहाँ पे 30 है तो 30 होना चाहिए, अगर 45 है तो क्या होना चाहिए 45 होना चाहिए, 60 है तो 60 होना चाहिए। तब हम इसको क्या बोलेंगे कि ये दोनों जो एंगल जो होगा ना, ये दोनों जो एंगल होगा वह क्या हो जाएगा कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, क्या हो जाएगा कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। अब देखिए अब आगे कॉन्ग्रुएंस ऑफ स्क्वायर्स। तो कोई भी स्क्वायर जो है, यानी कोई भी स्क्वायर जो है कॉन्ग्रुएंट कब होगा, तो स्क्वायर कहने का मतलब क्या होता है, जिसका ऑल साइड इक्वल होता है और एक जो एंगल होगा उसका जो है चारों एंगल क्या होगा, यानी कि 90 के इक्वल होगा। तो स्क्वायर, तो स्क्वायर कहने का मतलब होगा कि दो स्क्वायर होना चाहिए यहाँ, ये क्या हो गया दो स्क्वायर, इस स्क्वायर का नाम होता है ए बी सी और क्या हो जाएगा डी, इसका नाम होता है पी क्यू आर और क्या हो गया एस हो गया। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि दो स्क्वायर जो होगा कॉन्ग्रुएंट होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा मतलब सेम शेप का होना चाहिए और क्या होना चाहिए सेम साइज का होना चाहिए। इफ दे हैव द सेम साइड लेंथ, यहाँ पे क्या होना चाहिए कि जो सेम साइड, यानी कि जो साइड का जो लेंथ होगा ना वह क्या होना चाहिए इक्वल होना चाहिए। यानी कि अगर यहाँ पे अगर मान लीजिए अगर ये है 5 सेंटीमीटर, तो ये भी क्या होना चाहिए 5 सेंटीमीटर, ये भी क्या होना चाहिए 5 सेंटीमीटर, ये भी क्या होना चाहिए 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ भी क्या होना चाहिए 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर और ये भी क्या होना चाहिए 5 सेंटीमीटर। यानी कि ये अगर साइड का लेंथ अगर इक्वल है तो हम बोलेंगे कि ये जो दोनों जो स्क्वायर जो है ना, ये दोनों स्क्वायर क्या है कॉन्ग्रुएंट है, क्या है कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, अब आगे देखेंगे कि अब रेक्टेंगल, कॉन्ग्रुएंस ऑफ रेक्टेंगल के बारे में। तो यहाँ पे दो रेक्टेंगल है यहाँ पे, एक का नाम लेते हैं पी क्यू आर और क्या है एस, इसका नाम क्या है ए बी सी और क्या हो जाएगा डी। तो दो रेक्टेंगल्स कॉन्ग्रुएंट होगा कब, इफ दे हैव द सेम लेंथ एंड ब्रेथ, यानी कि इसका लेंथ और ब्रेथ, यानी कि लेंथ और ब्रेथ क्या होगा सेम होगा, यानी कि लेंथ और ब्रेथ का जो माप जो होगा, यानी कि मेजरमेंट जो होगा वो क्या होना चाहिए इक्वल होना चाहिए। तो ये जो होता है इसको हम क्या बोलते हैं लेंथ बोलते हैं और इसको हम क्या बोलते हैं ब्रेथ बोलते हैं। तो ये क्या हो जाएगा लेंथ और इसको क्या हो जाएगा ब्रेथ, यानी कि लेंथ को एल से डिनोट करते हैं और ब्रेथ को किससे डिनोट करते हैं बी से। तो अगर यहाँ पे मेरा अगर लेंथ अगर यहाँ पे अगर 4 सेंटीमीटर है, तो यहाँ भी लेंथ, यानी रेक्टेंगल में क्या होता है अपोजिट साइड इक्वल होता है और ईच एंगल जो होता है 90 इक्वल होता है। तो जब एल जो है 4 सेंटीमीटर, तो यहाँ भी क्या होना चाहिए 4 सेंटीमीटर और यहाँ पे भी इसका जो एल जो है ना वो अभी क्या होना चाहिए 4 सेंटीमीटर और यहाँ वाला जो होगा एल वो अभी कितना होना चाहिए 4 सेंटीमीटर। अब ब्रेथ, तब ब्रेथ का होने का मतलब क्या होगा कि अगर यहाँ पे अगर हम 5 सेंटीमीटर अगर ब्रेथ लेते हैं, तो ये भी मेरा क्या होना चाहिए 5 सेंटीमीटर, ये भी क्या होना चाहिए 5 सेंटीमीटर और यहाँ भी क्या होना चाहिए इसका ब्रेथ जो होगा क्या होना चाहिए 5 सेंटीमीटर। तब ये जो होगा क्या होगा कॉन्ग्रुएंट होगा, क्या हो जाएगा कॉन्ग्रुएंट, यानी कि ये दोनों रेक्टेंगल क्या हो जाएंगे कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, यानी कि ये जो दोनों रेक्टेंगल जो होंगे ये क्या हो जाएंगे कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। अब दूसरा है कि कॉन्ग्रुएंस ऑफ सर्कल। तब कोई भी सर्कल जो है यानी कॉन्ग्रुएंट कब होगा, एक फिगर और यहाँ पे ये क्या हो गया दूसरा फिगर। तो
ये जो है सर्कल जो होगा कॉन्ग्रुएंट कब होगा, तो सर्कल कॉन्ग्रुएंट कब होगा कि केवल इसका जो है शेप और साइज देखने से जो है कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा। जब तक कि इसका अगर रेडियस अगर इक्वल ना हो, यानी कि क्या बोल रहे हैं कि दो सर्कल जो है कॉन्ग्रुएंट होगा अगर इसमें क्या होना चाहिए, रेडियस क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। इक्वल या बोले तो सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर रेडियस, अगर इसका रेडियस जो है अगर यहाँ पे 3 सेंटीमीटर है, क्या है 3 सेंटीमीटर, तो यहाँ भी इसका रेडियस क्या होना चाहिए, 3 सेंटीमीटर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 3 सेंटीमीटर। यानी कि दो जो होगा कॉन्ग्रुएंट कब होगा, जब इनका रेडियस क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। रेडियस क्या होना चाहिए, इसका इक्वल होना चाहिए। तब हम ये बोलेंगे ये जो दोनों जो सर्कल है ना, ये दोनों सर्कल क्या है,